श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यो विद्यायन् उत्पत्तिष्णु यह अन्यात् आचारेण अप्रतिबुध्यमानः स वै मृत्युं मृत्युरिवाप्ति भूत्वा एवं विद्वान् योगी अन्तिह कामान्। जब समझदार व्यक्ति ज्ञानी पुरुष विषयों का चिंतन करता है, कैसे चिंतन करता है, और अज्ञानी पुरुष विषयों का कैसा चिंतन करता है। अज्ञानी पुरुष विषयों का चिंतन करता है कि ये विषय सुख का साधन है, विषयों में सुख निहित है, इन विषयों के अभाव में मुझे सुख नहीं मिल सकता और मेरे दुख का कारण ये विषय मेरे पास उपलब्ध नहीं है। ऐसा चिंतन अज्ञानी के द्वारा विषयों के बारे में होता है। ज्ञानी का कैसा चिंतन होता है विषयों के बारे में? ये विषय जो है ये क्षणभंगुर है, इसमें वास्तविक देखा जाए तो कोई भी सुख का नाम लेश भी नहीं है। तो अपने अपने चिंतन के अनुसार व्यक्ति विषयों के प्रति आकर्षित या दूर हो जाते हैं। तो विषय तो वही है। पंचदशी में एक कथा आती है छोटी सी। एक हीरा है और उस हीरा को देख करके तीन प्रकार के लोग हैं। एक को हीरा मिल गया तो बहुत खुश हो गया, दूसरे को नहीं मिला तो बड़ा दुखी हो गया, और तीसरे को हीरे से कुछ लेना देना ही नहीं, तो उसको सुख भी नहीं और दुख भी। तो जगत में जितने भी सुख या दुख के कारण है वो विषयों में नहीं है। उन विषयों को देख करके हमारी विचार करने की प्रक्रिया कैसी है उसके अनुसार है। तो अभिध्यायन, जो समझदार व्यक्ति है वो किस प्रकार से विषयों का चिंतन करता है? उत्पत्तिष्णु माने जो उत्पत्ति होते हैं, फिर रहते हैं, फिर उनका नाश हो जाता है, और इसीलिए तुच्छ है। तुच्छ माने जिनके प्रति ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं, और अनाचारेण प्रतिबुध्यमान, अनाचारेण विषयों के प्रति उसके मन में आदर नाम की वस्तु है ही नहीं, और इसीलिए वो कभी भी उन विषयों का चिंतन करके उसमें कभी फंसता नहीं। और ऐसा समझ करके जिसने विषयों का त्याग कर दिया है उसी ने कामना को भी नष्ट कर दिया है, और यही मृत्यु का भी मृत्यु हो जाता है, क्योंकि काम ही मृत्यु है। काम के द्वारा मारा गया पुरुष अपने आप को बर्बाद कर लेता है। इसीलिए यो अभिहन्तिह कामान, जिसने मृत्यु को भक्षण कर लिया है, खा लिया है। इसीलिए जीवन को अच्छी तरह से चलाने के लिए, तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि जगत के साथ संपर्क होने के पश्चात हमारी विचारधारा कैसी है। क्या हम ऐसे विचार करते हैं कि जिसके द्वारा दुनिया में उलझ जाते हैं, या ऐसे विचार करते हैं कि जिसके द्वारा हम उलझ में से निकल करके सुलझ जाते हैं? उलझ जाने की जो प्रक्रिया है उसको चिंता कहते हैं, और सुलझ जाने की जो प्रक्रिया है उसको चिंतन कहते हैं। अब अपने आप में देखो हम लोग क्या करते हैं। जैसे एक बुढ़ाऊ अम्मा के बारे में उनके लड़कों ने कहा कि देखो अब हमारी माँ जो है 90 साल की हो गई है, अभी भी चिंता करते रहती है पोतों के बारे में, उनका क्या होगा, उनकी पढ़ाई कैसी है, शादी कब होगी।
अब उसको क्या चिंता करने की जरूरत है? तो हमको नियुक्त किया गया, जा करके समझाओ। तो बुढ़ाओं को कोई नहीं समझाता, फिर भी हम गए, क्योंकि उनके यहाँ खाना खाना था। गए। जाने के बाद हमने कहा कि अम्मा तुम क्यों चिंता करती हो खामोखा? तो उत्तर में कुछ हमको डांटा, आप भी मुझे यही कहने के लिए आए, यही तो एक काम है मैं कर सकती हूँ। पूरा जीवन मैंने यही किया, केवल चिंता चिंता चिंता। और ये चिंता मालूम है क्या है? ये है मानसिक खुजली। जब किसको खुजली हो जाती है ना, तो आदमी खुजली को खुजलाने से दुखी नहीं होता, उसमें आनंद आता है। ब्रह्मानंदम परमसुखदम केवलम, इतना आनंद आता है। तो शरीर के खुजली को खुजलाने से आनंद आता है, तो ये मानसिक खुजली को कहते हैं चिंता। तो जो समझदार व्यक्ति है वो चिंतन करता है, और जो अज्ञानी है वो चिंता करके यही फंस जाता है। इसीलिए अब ये अज्ञानी व्यक्ति की क्या स्थिति है? एवं अनित्यादि रूपेण विद्वान सन अनादरादिना अभिहंति कामान। तो इस प्रकार से योग्य प्रकार से चिंतन करके जो धीर पुरुष है, समझदार है, वो अपने कामना को जीत लेता है। कामना को जीतना माने अब काम का प्रभाव हमारी बुद्धि पर नहीं होता। यहाँ पुनः अनरादीना नाभिहंति सब किम करोति इत्याह। और जो व्यक्ति इन कामनाओं का, विषयों का अनादर पूर्वक त्याग नहीं करता, उसका क्या होता है? कहते हैं कामानुसारी पुरुषः कामाननु विनश्यति कामान युद्धस्य धुनुते यत्किंचित् पुरुषो रजः। कामानुसारी, यहाँ पुनः विषय अभिध्यानेन कामानुसारी भवति। कामानुसारी माने काम का अनुसरण करने वाला, काम के पीछे दौड़ने वाला। माने पूरा जीवन हमने क्या किया है? अपने कामनाओं को पूरा करने का प्रयत्न, उनको कहते हैं कामानुसारी। तो यह जो कामानुसारी पुरुष है, यह कामाननु विनश्यति, काम विषय नष्टे कामाननु काम ही सह विनश्यति। और ऐसा व्यक्ति इस कामनाओं के पीछे रहते रहते अपना सत्यानाश कर लेता है, क्योंकि कामना कभी भी उसकी पूरी नहीं हो सकती। तो एक कामना के बाद दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई, तो पूरा जीवन केवल इसी में लगा रहता है। और ये बात विशेष है कि हम कहते लेकिन मेरी इच्छा है कि आप ऐसा करें। माने अपनी इच्छा को हमने इतना महत्व दिया है कि इच्छा को पूरा करना बड़ी अच्छी बात है। जैसे कई गुरुदेव जाते थे, जगह गए थे, पहली बार गए थे उनके यहाँ, तो बड़े एक्साइट हो गए। एक्साइट होने के बाद हमको कहते कि स्वामी जी हमारी लड़की जो है ना आपको बहुत चाहती है, और वो चाहती है कि आपकी पाद पूजा करें। हमने कहा कि वो पाद पूजा मैं करवाता नहीं, मेरे पैर साफ सुथरे। आप लोगों को ऐसे लगता है कि आपके अच्छे घर में गंदे पैर आ जाएंगे, इसलिए आप पैर धुलवाते हो, लेकिन मेरे पैर साफ सुथरे जरूर नहीं। नहीं, लेकिन इसकी इच्छा है ना, आप पूरी कर दो। देखो, इच्छा को पूरा करना बड़ा अच्छा समझते हैं। हमने कहा इसकी ये भी इच्छा होगी मैं स्वामी जी के साथ शादी करना चाहती हूँ, तो मैं हाँ कहूँ? देखो संतो, कभी भी अपने इच्छा को पूरा करने का दुराग्रह नहीं करना है। ये इच्छा का रोग जो है ना, इसके हम मारे हुए हैं। कितने जगह जाते हैं, अब सबको ऐसे लगता है कि मैं डब्बा हूं, और डब्बे में सामान भरो। अब कितना आदमी खा सकता है, कितना ले सकता है, लेकिन हमने इतना प्यार से आपके लिए लाया, खाइए। नहीं, इच्छा को कभी भी ज़्यादा महत्व देना नहीं।
प्रतिक्षण विनाशान्विता तद्वत्कामी विशीर्णो भवति। ये वस्तु कामना एक एक क्षण में बदलती है और विनाश को प्राप्त होती है। इसी प्रकार से ये कामना करने वाला पुरुष भी उसके साथ नष्ट हो जाता है। और यहाँ तो पुनः विषय दोष दर्शने कामान परित्यजति स कामान विदस्य परित्यज्य विवेक बुद्ध्या धुनुते ध्वंसयति यत्किंचिदिह जन्मनि जन्मांतरे च उपार्जितम रजः पुण्य पापादि लक्षणम कर्म। और जिसने समझदारी के साथ सभी कामनाओं का त्याग कर दिया है, वो व्यक्ति इस जन्म में या पिछले जन्म में जितने भी पाप पुण्य किए हैं वो सब पाप पुण्य उसके नष्ट हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनो इसको। पाप पुण्य की निर्मिति होती है जब कर्म में कर्ता होता है तब। यदि क्रिया के साथ कर्ता जुड़ा नहीं है तो वहां पाप पुण्य की निर्मिति नहीं होती। बिल्कुल सिंपल गणित है। तो हमने आज तक अज्ञान में रह करके ये जन्म में पिछले जन्म में अनेक पाप पुण्य किए हैं। अब उसका बोझा कैसे उतरेगा? केवल एक ही दृष्टि से, ये जो पाप पुण्य करने वाला व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व को हमको मार देना है। देखो, जैसे कोई क्रिमिनल होता है, अब उसको चारों तरफ से घेर लिया, उसको पकड़ करके आप उसके ऊपर में मुकदमा चलाएंगे। अब वो व्यक्ति पकड़ने के पहले ही यदि अपने आप को फूंक देता है, गोली से अपने आप को मार देता है, तो उस व्यक्ति के फाइल पर क्या नोटिंग होगी? क्रिमिनल डिसीज्ड, फाइल क्लोज्ड। अब जिसने गुनाह किया था वो है ही नहीं। इसी प्रकार से हम जो पूरे जीवन में मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं पापी, मैं पुण्यवान, ये जब मैं का निर्णय हो जाता है और ये मैं विचार के द्वारा, समझदारी के द्वारा नष्ट होकर के हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हो जाते हैं, तो उसके बाद जो भी पहले अच्छा बुरा किया है वो अपने आप समाप्त हो गया, क्योंकि जो करने वाला था वही गायब हो गया। और यही तो सिद्धांत है। जितने भी वकील लोग होते हैं ना, वो यही ट्राई करते हैं कि किसी भी प्रकार से ये सिद्ध कर दे कि ये मेरा जो क्लाइंट है जिसने 10 खून किए वो इनोसेंट है, उसको मालूम नहीं वो क्या कर रहा है, वो इनसेन है। और जब ये सिद्ध हो जाता है तो उसको फांसी की शिक्षा नहीं लगती, उसको फिर कहते हैं ठीक है उसको मेंटल हॉस्पिटल में रख दो, क्योंकि वो कर्म करने वाला नहीं था। इसी प्रकार से विषय दोष दर्शनेन कामान परित्यजति, जो समझदारी के द्वारा विषयों का दोष देख लिया, सभी कामनाओं का त्याग कर दिया, और विवेक बुद्ध्या धुनुते ध्वंसयति यत्किंचित इह जन्मनि जन्मांतरे वा। तो जो भी कुछ पाप पुण्य इस जन्म में पिछले जन्म में किया होगा वो सब का सब एकदम ध्वंस कर देता है, नष्ट कर देता है। कथम पुनः अस्य देहस्य काम्यमानस्य हेयत्वम इति आशंक्य आह। फिर ये कामना कब होती है हमारे अंतःकरण में? जब हमारा देह के साथ तादात्म्य होता है तब। देह के साथ तादात्म्य नहीं है तो हमारे अंतःकरण में ये कभी कामना नहीं हो सकती। और इसीलिए ये देह के प्रति जो आत्मबुद्धि है, देह में जो तादात्म्य होकर के हम रहते हैं, उसका त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। देखो, 4 स्थितियों में से साधक को गुजरना पड़ता है। पहले जगत में हम जो कुछ बने हैं, पति पत्नी, भाई बहन, माँ, सास ससुर बहू, इन सब से निकल करके हम आ जाते हैं देह में, मैं देह हूँ। अब देह से हट करके आ जाते हैं कि मैं देही हूँ। अब देही कौन है? तो मैं जीव हूँ।
फिर ये जीव का निर्णय होता है। जीव क्या है तो पता चलता है परमात्मा पंचकोशों से जब अभिव्यक्त हो जाता है तो उस अभिव्यक्ति को जीव कहते हैं। देह व्यक्ति है लेकिन जीव अभिव्यक्ति है। लेकिन यह जो व्यक्ति और अभिव्यक्ति इसका भेद न समझने के कारण यह जीव अपने आप को व्यक्ति मानने लग जाता है और फिर जितने देह है उतने जीव हो गए। तो जब हमने ये जीव को व्यक्ति नहीं अभिव्यक्ति के रूप में समझ लिया, फिर उसके बाद हम अगले स्टेप में चले जाते हैं। अब जीवत्व भाव से मुक्त हो गए। ऐसे महात्मा में सभी सिद्धियां प्रकट होने लग जाती हैं क्योंकि उसका सार्वत्म्य अनुभव दृढ़ हो गया। ऐसे जो महात्मा है अन्य के मन में क्या चल रहा है आराम से जानते हैं। जैसा मेरे बाएं हाथ को खुजली आई तो दाहिने हाथ ने जान करके वहां जाकर के कुछ जाना शुरू कर दिया क्योंकि दोनों हाथ में एक ही मन है। इसी प्रकार से सब में जो एक तत्व है अभिव्यक्ति उसके साथ जो एक हो गया है उसके लिए सभी के अंतःकरण के भाव वैसे ही प्रकट हो जाते हैं। जैसे हमारे सामने दर्पण रखा हो तो हम अपना प्रतिबिंब स्पष्ट देखते हैं तो यह ऐश्वर्य उसमें प्रकट हो जाता है। और ये ऐश्वर्य प्रकट होने के पश्चात यदि उसमें वो फंसा नहीं तो फिर वहां से हट करके अपने अद्वितीय अव्यक्त रूप में वो लीन हो जाता है। तो ये है साधना की प्रक्रिया। और इसके लिए ये जो देह है इसमें जो आत्मभाव है उससे हमको अपने आप को मुक्त करना है। इसके लिए कहते हैं देहो प्रकाशो भूतानां नरकोऽयं प्रदृश्यते गृध्यन्त इव धावन्ति गच्छन्त श्वभ्रमुन्मुखाः। देहः अप्रकाशः एंड नरकः अयं भूतानां। जितने भी जीव है उनके लिए ये जो देह दिखाई देता है प्रदृश्यते ये कैसा है अंधकार रूप है और नरकमय है। देह को ज्ञान नहीं होता। देखो समझो आपका कहीं लोकल एनेस्थीसिया के द्वारा कुछ ऑपरेशन होना हो तो लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद आप उसको देख भी रहे हो और उसको काट भी रहे हैं तो भी आपके शरीर को दुख या कष्ट नहीं होते क्योंकि जितनी भी अनुभूतियां होती है वो सभी की सभी अनुभूतियां केवल मन में होती है। और उस एरिया में लोकल एनेस्थीसिया दे करके मन को वहां प्रवेश निषेध कर दिया है। तो उस देह के अंग में जहां लोकल एनेस्थीसिया दे दिया है वो आपके देह का अंग जो है वो अब समाधि में चला गया। अब उस देह के उस अंग को ना सुख है ना दुख है ना लाभ है ना हानि है ना पाप है ना पुण्य है ना अपना है ना पराया है क्योंकि उसमें अब मन नहीं है। तो जितना भी हमको अनुभव होता है वो केवल मन में ही होता है। और इसलिए जहाँ कहते हैं ये जो देह है अप्रकाशः ये जड़ है, इस देह में अपना कोई ज्ञान नहीं है। और नरकोयम यह नरकमय है। एक बार मुझे कहीं ऐसी योगा के चक्कर में एक पूछा था कि आपके समझ के अनुसार व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मैन, मनुष्य क्या है? तो हमने कहा मनुष्य एक वो मशीन है जो अच्छे खासे खाने को गोबर में बदलाती और दूसरा करती ही क्या है। मरने के बाद यदि हम चले जाएंगे भगवान के पास वो पूछेंगे भाई तेरे को भेजा था मैंने, भगवान ने तेरे को भेजा तो भेजा लेकिन ऐसा भेजा कि भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। भगवान कहेंगे कि मैंने तेरे को भेजा था तो वहां जाके तूने करा क्या? तो हम क्या बताएंगे?
हम यही बताएंगे कि देखो हम साउथ इंडियन है तो 4 ट्रक लोड चावल खाएगा। अच्छा, और हमारे यहाँ पंजाबियों का बड़ा प्रभाव है, इसीलिए हमने 6 टैंकर दूध पिया। फिर हमारे पड़ोसी आंध्र के हैं, इसीलिए हमने 3 ट्रक मिर्ची खाई पूरी जिंदगी में। अरे खाने की बात कर रहे, किया क्या? गोबर बनाया। देखो हम अपने जीवन में क्या करते हैं, क्या केवल खाना सोना यही है? इसीलिए नरकोयम, उस दिन हमने आपको बताया था संस्कृत भाषा में क ये जो प्रत्यय लगाते हैं उससे शब्द के अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। जैसे बाल माने बच्चा और बालक माने बच्चा, उसी प्रकार से नर माने आदमी पुरुष और नरक ये जो नरक है ना वो यही है। त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मनः, 3 नरक के दरवाजे हैं। कौन से 3 नरक के दरवाजे हैं? काम क्रोधस तथा लोभः। तो ये अपने जो 3 नीचे के चक्र कहते हैं ना कुंडलिनी मार्ग में, जो मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र है, ये 3 चक्रों में जो निवास करता है वो नरक में निवास कर रहा है। मूलाधार में रहना माने देहात्म भाव से जीना, स्वाधिष्ठान में फंसे रहना माने कामनाओं को पूर्ति करने में लगे रहना, और मणिपुर में आ गए तो लोभ प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो जिसके जीवन में यह देहात्म भाव, काम क्रोध लोभ इत्यादि है, वो व्यक्ति नरक में जी रहा है। इसलिए देहः अप्रकाशः भूतानां नरकोऽयं प्रदृश्यते, और यही नरक है। आगे कहते हैं गृध्यन्त इव धावन्ति, और इस देह के प्रति लोग ऐसे धावन्ति, ऐसे दौड़ते हैं जैसे गड्ढे की ओर जाने वाले अंधे पुरुष। गच्छन्ता शभ्रमुन्मुखाः, कोई गड्ढा हो या कोई अंधकार हो और वहाँ एक अंधे पुरुष को मालूम तक नहीं है, तो वो अपना सीधा जा रहा है, जाके गिर के अपना सत्यानाश करता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन का सबसे बड़ा पहलू आध्यात्मिक साधना का यदि कोई है तो देहात्म भाव की निवृत्ति। देहात्म भाव की निवृत्ति का अर्थ पहले समझ लो, नहीं तो उसी में फंसे रहोगे। एक हमारी अम्मा है, बहुत अच्छी है, घुमा फिरा करके यही आ जाती है। स्वामी जी हम जो कहते वो सब ठीक लगता है, लेकिन ये जो है ना देहात्म भाव कैसे छूटे? हमने कहा तुम समझ लोगी तो छूट जाएगा। अब देहात्म भाव जब होता है तब क्या है, इस पर विचार करो। जब हमने देह मान लिया अपने आप को तो क्या होता है? पहली बात, जागृत अवस्था की प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति सत्य प्रतीत होने लग जाता है। जहां देहात्म भाव नहीं होता, स्वप्न में, सुषुप्ति में, वहां जागृत अवस्था की वस्तु व्यक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देहात्म भाव शिथिल हो रहा है, इसके क्या लक्षण होने चाहिए? इसके लक्षण ये होने चाहिए कि इस जागृत अवस्था में रहते हुए भी जो वस्तु और व्यक्ति है, इनके द्वारा हम कम से कम प्रभावित होते हैं। वस्तुओं के द्वारा जब कम से कम प्रभावित होंगे तो संग्रह वृत्ति खत्म हो जाएगी, और व्यक्तियों के द्वारा जब हम कम प्रभावित होंगे तो संबंध कम हो जाएंगे, दोनों बातें। लेकिन हम संग्रह और संबंध में ऐसे फंसे रहते हैं, नहीं वो हमारे आए थे, अब उनका करना वहाँ जाना ही पड़ेगा, नहीं जाएगा तो वो क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, वो भूल भी जाएंगे। आप नहीं आए थे? अच्छा मैंने देखा ही नहीं, वो लगाई हुई। एक बात समझ लो, हम आप स्वामी अखंडानंद जी की बात बताते हैं। उन्होंने कहीं लिखा है अपने विचारों में, हमको बहुत अच्छा लगा वो।
वो पुरोहित थे पूर्वाश्रम में, और इसीलिए पूरे जितना उनका एरिया था वहाँ वो निकल जाते थे घर से, तो 2, 4, 6 महीने के बाद वापस पहुँचे। तो अपने जितने यजमान होते, यजमानों के यहाँ गए, इनके यहाँ पूजा करना है, इनका क्या पूरा कैलेंडर होता है, वैसे पूजा पोथी करते थे। कहाँ चंडी का पाठ किया, कहाँ देवी का उपासना, कहीं भागवत का पाठ कर लिया, सब करा करके जितना दक्षिणा आती है वो दक्षिणा लेकर के घर जाके घर वालों को उसी से पालन पोषण करना है। बोले एक बार मैं 3-4 महीने हो गया घर जा ही नहीं पाया। तो मेरे मन में ऐसा आया कि देखो घर के सभी लोग चिंतित हो गए। उन दिनों में SMS और फोन वगैरह कुछ था नहीं, तो उन्होंने फिर बिल्कुल जल्दी से निकल करके चलो घर जाते हैं, घर के लोग परेशान हो गए होंगे। बोले मैं घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद मेरी ये अपेक्षा थी, लोग कहेंगे कितने दिन हो गए, तुम कहाँ गए थे, इतना बाहर मत रहा करो, जल्दी आया करो। एक ने भी नहीं कहा, सबने इतना ही पूछा, हाँ कितनी आमदनी हुई, क्या क्या ले आए, मैंने जो बताया था वो लाए क्या मेरे लिए। उस दिन मेरी आंखें खुल गई। ये अपने ही मन की कल्पना होती है, लोग क्या कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन हम उसी में फंस जाते हैं। और कैसे फंस जाते हैं, फिर हमारे लिए आध्यात्म सेकेंडरी हो जाता है, और ये दुनियादारी जो है ना, इसकी शादी, उसका बर्थडे, उसका डेथ डे, उसी में लगे रहते हैं। किसको महत्व देना चाहिए जीवन में, ये विवेक हमको आना चाहिए। इसीलिए संग्रह बुद्धि और संबंध बुद्धि ये जब ढीली होने लग जाती है, तब समझ लेना हमारा देहात्म भाव उतनी मात्रा में अब धीरे धीरे कम हो रहा है। उसी प्रकार से हम अपने बच्चों में, पोतों में कैसे फंसे रहते हैं। एक हमारे मित्र आजकल शायद दिल्ली में है, उन्होंने अपना काम बंद कर दिया और हमारे साथ हो लिए। 99 की बात है, हार्डली 12-14 साल हो गए। बोले स्वामी जी मैंने काम बंद कर दिया है, अब मैं केवल आपके साथ रहूँगा और हम घूमेंगे दुनिया में जहाँ आप कहो। हमने कहा हमको तुम्हारी ये ज़हन पसंद नहीं है, बहुत झटके लगते हैं, भारी गाड़ी ले लो टाटा की जैसे। तो उन्होंने वो ST में जो भी होगी टाटा की भारी गाड़ी ले ली। पेट्रोल हम डालते थे, डीजल हम डालते थे, गाड़ी वो चलाते, गाड़ी उनकी। 1 साल तक हम घूमे। और जब हम निकले घर से तो उनका लड़का, उसको कोई पुत्र इत्यादि नहीं था, 6-7 साल हो गए थे। बोले स्वामी जी सब ठीक है, कोई समस्या नहीं, एक ही है, हमारे लड़के को अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। हमने कहा जब हम लोग निकल जाते हैं ना, भगवान से प्रार्थना करेंगे, बीच में आ जाएगी खबर कि बच्चा हो रहा है। तो भगवान की इच्छा, घूम के निकले, उनको खबर मिली, आ गए। आने के बाद बच्चा हुआ, बच्चे का फिर नाम हमने ही रख दिया उसका नाम। उसके बाद हमारे मित्र महाराज उस पोते में ऐसे फंस गए। 24 घंटे, क्योंकि काम धंधा तो था नहीं, 24 घंटे उस बच्चे को लेकर गए। उसको दूध पिलाया कि नहीं, उसको ये किया कि नहीं, तो वो बहुत तंग आ गए। अब उसको अपने बच्चे को देखने देना, 24 घंटे सर के ऊपर बैठे रहते हुए आदमी। और भगवान की दया से उसके लड़के की ट्रांसफर हो गई दिल्ली, पहले एक दूसरे जगह थे, दिल्ली आ गए। जैसे ही उनके लड़के की ट्रांसफर हो गई तो नेचुरली उसकी पत्नी और बच्चा चला जाएगा, ये विचार ही वो नहीं सह सके, उनको एकदम हार्ट अटैक आ गया, ऑपरेशन। ये लड़के ने कहा कि पापा आप ऐसा तो चलो हमारे साथ। 24 घंटे उसी पोते को लेकर। दूसरी जगह एग्जैक्टली सेम कंडीशन, मैंने उन सज्जन को कहा था, जिस दिन तुमको तुम्हारा लड़का और बहू कहेगी यू प्लीज गेट आउट ऑफ आवर हाउस, इस दिन तुम्हारा सर खुलेगा। तुम्हारे जीवन में वो लिखा है। और वैसा ही हुआ। इतना वो चिपक के रहते हैं पोतों के साथ, जैसा दुनिया में कुछ है ही नहीं।
ये कारण देहात्म भाव। इसीलिए महाराज देहात्म भाव की निवृत्ति का तात्पर्य जगत में संग्रह और संबंध, ये दोनों चीजें हमको परेशान नहीं करती। मनुष्य अपने बच्चों से जितना प्यार करता है ना, उससे 1000 गुना अपने पोतों से प्यार करता है। इसका कारण मालूम है क्या है? बदला। ये बच्चों ने बड़ा परेशान किया रहता है माँ बाप को बचपन में, इसीलिए जब इसका बच्चा हो गया ना, उसको बिगाड़ के रखेंगे, उसको ऐसा बिगाड़ के रखते हैं। जो माँ बाप ने कहा नहीं ये मत करना, तो बच्चा दादा के अंदर, और फिर दादाजी उसको बाहर घुमाने ले जाते हैं, उसको जो चाहिए दे दिया। धीरे धीरे वो बच्चा ऐसा उद्दंड हो जाता है कि माँ बाप की एक नहीं मानता। और जब ये माँ बाप कहते हैं अपने माँ बाप को, देखो पापा ये मेरी बात मानता ही नहीं, तुम बच्चे छोटे बचपन में ऐसे ही थे, माने अब मुझे खुशी हो गई, अब अच्छी बात। देखो सब तो देहात्म भाव की निवृत्ति ये पहला कदम है, और ये होना अवश्य है। कठिन है या कठिन नहीं है ये सवाल नहीं है, हमको इसका महात्म्य पता नहीं ना, इसीलिए हम कहते कठिन है। जैसे हम सबको मालूम है पैसा कमाना आसान नहीं है, कठिन है। किसी ने ऐसा कहा है क्या, यार पैसा कमाना बड़ा कठिन है, मैं नहीं कमाऊंगा। वहां तो हम ढूंढ के निकालते, ऊपर से नीचे से रहने से बाहर से, कैसे भी करके पैसा कमाना है, ये न के न प्रकारेण। इसी प्रकार से देहात्म बुद्धि का त्याग, इसका जब महात्म्य हृदय में आएगा ना, तब आकर के आप योग्य दिशा में चल रहे हो। सो गृद्धंत एव धावन्ति गच्छन्तः शभ्रमुन्मुखाः। तो जो विवेकहीन पुरुष है वो अपना ही सत्यानाश करके अंधकार में नरक के ओर चले जाते हैं। देखो दो प्रकार के विचार आते हैं शास्त्रों में देह को लेकर। एक विचार है अपने देह को लेकर, और दूसरा विचार है दूसरे के देह को लेकर। अपने देह को लेकर के विचार आता है, अत्यंत मलिनो देहः देही च अत्यंत निर्मलः असंगोहमिति ज्ञात्वा शौचमेतत् प्रचक्षते। हमारा देह अत्यंत मलिन है, और इसमें जो देही है वो शुद्ध है, असंग है, पवित्र है। तो जब हमने अपने देह के प्रति घृणा से देखा, तो देह में जो आकर्षण है वो अपने आप निकल जाता है। और जब दूसरे के देह के प्रति देखेंगे तो वहां घृणा का भाव नहीं आना है। फिर देहो देवालय प्रोक्तः देही देवो निरंजनः। फिर देह जो है ये मोबाइल टेम्पल ऑफ गॉड, हर एक देह में वही परमात्मा प्रकट हो रहा है। इसीलिए अर्चितः सर्वभावेन, तो अपने शरीर से सेवा, वाणी से प्रेम की वचन और मन से सद्भावना, ये तीन बातें जगत के साथ व्यवहार करते रहना, माने हमने अपने देह से ऊपर उठने का प्रयत्न किया है। और अपने देह के प्रति जो आत्मबुद्धि है उसका निराकरण तभी होगा जब देह के प्रति जो हमने आकर्षण रखा है वो निराकृत हो जाए। तो अपना देह कैसा है? अस्थि स्थूणम स्नायुबद्धम मांसक्षत लेपनम चर्मावनद्धनम दुर्गंधी पूर्णम मूत्र पुरीशयोः जराशोक समाविष्टम रोगायतनम आतुरम रजस्वरम अनित्यम च भूतावासम किमं त्यजेत्। तो देह में क्या है? हड्डियों के ऊपर में मांस छापा हुआ है और उसको स्नायु से बांध के रखा है, और बीच में गैप भरने के लिए ऊपर से फैट का सीमेंट भर दिया है। और अच्छा देखने के लिए पहले ऑर्डिनरी कपड़े से या न्यूज़पेपर से लपेट लिया है, और बाहर से पैकिंग इतना सुंदर है, आहा इतना बढ़िया है।
ब्यूटी इज स्किन डीप, ugliness is bone marrow deep। एक बुढ़ाओ अमेरिका पहुंच गए अपने NRI बच्चे के पास, वहां की चमक धमक देख करके एकदम अहुआ गए, और उसका जो लड़का था अपने पिताजी को कहीं एक क्या कहते हैं मॉल में छोड़ देता था, और शाम को उठा के घर से ले आया। दिन भर घर में क्या करूँ मैं, वहाँ छोड़ दिया करो। तो वहाँ कॉफ़ी पीता था, वहाँ बैठता था। एक दो दिन बैठने के बाद किसी अंग्रेज से बात हो गई, और मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। तो उसने कहा तुमको क्या अच्छा लगता है मेरा? बोले तुम्हारे ये सुवर्ण के जैसे बाल, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसे निकाल दे था। और तुम्हारी ये नीली नीली आंखें, हमारे हिंदुस्तान में काली काली आंखें होती है, उसने वो निकाल करके दे दी। आयरिश के कलर मिलते हैं। उसके बाद तुम्हारे दांत एकदम मोतियों के जैसे कड़क, डेंचर, वो दे दिया। देखो इन सब चीजों में जो आकर्षण है ना, वही हमको बांध के रखता है देहात्म भाव। इसीलिए विवेकहीन पुरुष जो है ये इसी चक्कर में अपने आप का सत्यानाश कर देते हैं। यहाँ एवं वृद्ध्यन्तः एव धावन्ति तेषां देहो निरर्थकः इति आह। इस प्रकार से जो देह के लिए जी रहे हैं और जीवन का कोई प्रयोजन नहीं, केवल देह को ही संभाल के रखना है, तो उनका जीवन कैसा है? अमन्यमानः क्षत्रिय कंचिदन्यम नाधीयते तार्ण इवास्य व्याघ्रः क्रोधा लोभान मोह भयांतरात्मा स्वै मृत्युर्स्वच्छरीरे एष। एक क्षत्रिय हे राजन, जो पुरुष इन विषयों से भिन्न किसी ईश्वर को अमन्यमानः, ईश्वर को मानता ही नहीं कि जगत में कोई और है, अपने देह को छोड़ करके, दुनिया को छोड़ करके, और ना तो न अधीयते, और उस ईश्वर के तत्व के बारे में ना तो कभी सत्संग में जाता है, ना कभी उसका अध्ययन करता है, तो ऐसा जो व्यक्ति है उसका जो शरीर है वैसा ही निरर्थक है, जैसे घास को लपेट करके उसको एक व्याघ्र का रूप दे दिया है। घास से बनाया हुआ व्याघ्र दिखने पे जैसे लगता है कि ये व्याघ्र है, लेकिन उसमें कुछ जान नहीं होती। इसी प्रकार से यह जो मनुष्य है, ये मनुष्य देह प्राप्त होने के पश्चात केवल देह में ही लगा है और कुछ भी नहीं। उसका जीवन निरर्थक है, और इसके कारण फिर वो अपने को क्या मानता है कि मैं देही हूँ, जीव हूँ। और ये जीव कौन है? क्रोध, लोभ, मोह, भय, अंतरात्मा। उसका पूरा जीवन इन्हीं चीजों से व्याप्त है। कामना करना, नहीं हुई कामना पूरी तो गुस्सा करना, कामना पूरी हो गई तो लोभ करना, क्रोध आए या लोभ आए, दोनों के द्वारा हम मोह के शिकार हो जाते हैं। मोह माने क्या? विवेक का नाश जब हो जाता है तो उसको मोह कहते हैं। और इस प्रकार से सवै मृत्युः त्वच्छरीरे एष, तो ऐसी अवस्था में जो अपना भयपूर्ण जीवन है वही अपना मृत्यु है। एक लड़की है, वो कहीं किसी साधना के क्षेत्र में ही है, और जब भी मिलती थी दुनिया भर की बातें, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ऐसा क्या होगा। एक दिन मैंने उसको कहा कि देखो तुम पहले निर्णय कर लो कि तुमको जीवन में क्या चाहिए और उसकी प्राप्ति का मार्ग क्या है। तो बोले मुझे आत्मदर्शन चाहिए, इसी जीवन में अपरोक्षानुभूति चाहिए। बहुत बढ़िया, ये स्पष्ट हो गया। बोले हाँ,
और उसके लिए मार्ग क्या है? मार्ग एक ही है, निर्भय होकर के रहो। जो डर डर के जीता है वो तो मर रहा है। जो व्यक्ति डर के जीता है वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता। जो अंधकार में छलांग लगाने के लिए तैयार है वही जीवन में कुछ पा सकता है। इसीलिए क्रोध, लोभ, मोह, भयांतरात्मा, यही हमारा मृत्यु है। तो मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं है, मृत्यु यही है। जब हम भगवान के द्वारा निर्माण किए गए तो इस निर्मिति का क्या प्रयोजन है? भगवान ने सबसे पहले ईंट पत्थर निर्माण किए, उनको उसमें मजा नहीं आया। फिर उन्होंने वनस्पति निर्माण किए, वो भी एक जगह खड़े हैं, वो भी मजा नहीं आया। फिर उन्होंने पशु पक्षी निर्माण किए, मजा उन्होंने ठीक है लेकिन ना बोलते ना कुछ करते ना विचार करते हैं। पश्यति थी पशु, केवल देखते। बढ़िया फ्लावर बेड है, भैंस आएगी तो कहेगी क्या कितना सुंदर है, कुछ नहीं होता। तो ये तीन प्राणी निर्माण किए, जड़ जगत, वनस्पति जगत और प्राणी जगत। फिर भी उनको तसल्ली नहीं हुई और फिर उन्होंने मनुष्य निर्माण किया। और मनुष्य निर्माण करने के बाद उन्होंने अपने को ही कांग्रेचुलेट किया, सुकृतम वही सुकृतम वही, बहुत बढ़िया बनाया। जैसे माताएं खाना बनाती है ना, फिर उसके बाद रसम बनाया। रसम बनाने के बाद थोड़ा सा लेकर के चम्मच से अपने मुख में डालती है, नहीं नमक कम है। फिर वही जो चम्मच है जो झूठा हो गया था फिर सबको भोग दिलाना। भगवान का झूठ तो सभी खाते हैं, माताओं का झूठ हर घर में ही होता है। इसीलिए लोग मुझे जब कहते स्वामी जी आप घर में खाना खाते हैं तो आप बाहर का खाना आपको ठीक लगता है? मैंने कहा मैं बाहर का ही खाना खाता हूँ, घर का कभी नहीं खाता। हाँ, बोले क्यों? हमने कहा अपन का घर कहाँ है? जो आपके लिए घर है वो मेरे लिए बाहर ही है। तो जैसे कई बार होटलों में खाने में कहीं बाल निकल आता है, कहीं कुछ निकल आता है, क्या घर के हवा में निकलता है? वहां तो बाल नहीं बालम निकल आते हैं। तो फिर वो बाहर निकल आता, क्या करते? अच्छा दूसरे के लिए रख लेते इसको, वेस्ट मत करना। सब ऐसे ही होता है। तो मनुष्य को जो भगवान ने बनाया है वो केवल आनंद को प्रकट करने के लिए। जड़ जगत में केवल सत्ता है, वनस्पति में सत्ता के साथ जीवन है, प्राणियों में सत्ता जीवन के साथ ज्ञान है, और मनुष्य में सत्ता जीवन और ज्ञान इसके साथ साथ आनंद है। तो यदि हमारे माध्यम से आनंद प्रकट नहीं होता तो भगवान अपनी गलती सुधारेंगे। ये बेटा ये तुम्हारी गलती थी, ये गलती मेरी है कि मैंने गलती से तुमको मनुष्य शरीर में डाल दिया, तुम तो गधे के शरीर में जाने की योग्य। देखो गधा कभी हंसा है? हंस ही नहीं सकता। इसीलिए महाराज जो मृत्यु है अपने ही शरीर में है। ये जो डर डर के जीना है, गुस्से में जीना है, देखो किसी भी प्रकार से अपने गुस्से को, अपने वाणी को खराब न करें। अच्छा महाराज एक जगह में योग वासिष्ठ में लिखा है, चतुर्वेदोपि यो विप्रः सूक्ष्मं ब्रह्मं न विन्दति वेद भार भराक्रांतः स वै ब्राह्मण गर्धवः। किसी ने चारों वेदों का अध्ययन किया है लेकिन उस वेदों में बताया हुआ जो ब्रह्म तत्व है उसको नहीं पहचाना, तो वैसा ब्राह्मण एक गधा है जिसके पीठ पर ये वेदों के ज्ञान का बोझा ढोया जा रहा है।
इसलिए महाराज अपने स्वरूप को पहचानना, इसके सिवा इस काम क्रोध लोभ मोह यही हमारे लिए मृत्यु है, इससे हम छुटकारा नहीं पाएंगे। अच्छा, तर्हि केनोपायेन मृत्योः विनाशः इत्याह, फिर किस प्रकार से इस मृत्यु को हम मार सकते हैं, माने किस प्रकार से हम काम क्रोध लोभ इत्यादि योग से निवृत्त हो सकते हैं। इसके लिए कहते हैं एवं मृत्युं जायमानं विदित्वा ज्ञानेन तिष्ठन्न बिभेति मृत्योः विनश्यते विषये तस्य मृत्युः मृत्योर्यथा विषयं प्राप्यमर्त्यः। एवं मृत्युं जायमानं विदित्वा, इस प्रकार से जिसने समझ लिया मृत्यु माने अपने ही अंतःकरण में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य घृणा इत्यादि जो पैदा होते हैं वही मृत्यु है, मृत्यु कहीं बाहर नहीं है। हम है आनंद स्वरूप और दुखी हो गए तो मर गए, वही हमारा मृत्यु है। हम है ज्ञान स्वरूप, बेवकूफ बन गए तो वही हमारा मृत्यु है। हमें शांत स्वरूप, क्रोध आ गया तो वही हमारा मृत्यु है। तो इस मृत्यु से हमको बचना है। देखो, शरीर की मृत्यु, इससे बढ़िया घटना अपने जीवन में कोई नहीं होती। यही एक ऐसा कर्म है जो हम करते हैं, उसके बाद लोग सफर होते हैं। समझो भाई यहां मर गया शुक्ला जी बंदोबस्त करो। तो शुक्ला जी ये तो अपने लिस्ट में था ही नहीं। और हम अपने पड़े रहेंगे मस्त, अब ये नॉट इज योर प्रॉब्लम। तो किसी भी प्रकार से मृत्यु को लेकर के ऐसे मत समझ लेना मृत्यु माने कोई मर जाता है। मृत्यु यही है, हम अपने आनंद स्वरूप को प्रकट होने में जो रोक लगा देते हैं, उस रोक को ही मृत्यु कहा गया है। तो एवं मृत्युम जायमानम विदित्वा, इस प्रकार से जो मृत्यु है हमारे ही अंतःकरण में काम क्रोध लोभ इत्यादि रूप से प्रकट हो जाती है। और ज्ञानेन तिष्ठन्न बिभेति मृत्योः, और जो व्यक्ति इस ज्ञान में निष्ठावान है कि यह काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, ये सब मन के विकार है, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं। ये अपने मन से भ्रांति निकाल डाले कि मन में कभी काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि नहीं आएंगे, ये संभव नहीं है। कहीं ना कहीं से एक आध बार फट से आ जाता है, लेकिन उसको लेकर के फिर पापो हम पाप कर्मा हम और अपने आप को एकदम धुतकारना बंद कर दे, ये सब मन के विकार है। हमको इससे कुछ लेना नहीं देना नहीं। स्टैंड अपार्ट, डोंट कोऑपरेट। इसीलिए ज्ञानेन तिष्ठन्न बिभेति मृत्योः, और ऐसा जो व्यक्ति है फिर इस जगत में डर डर के नहीं रहता कि देखो मैं समझो वहां गया तो मेरे मन में बहुत विचार आ जाते, ये खरीद लूं वो खरीद लूं, इसलिए मैं जाता ही नहीं। जरूर जाओ, मन में विचार आने दो ये खरीदना है, फिर भी कहना कि नहीं खरीदना वाले नहीं खरीदना, हो गया। तो ये जो मृत्यु है वो मृत्यु हमको अपने से दूर ले जाता है। हम है अमृत स्वरूप, और मृत्यु इसलिए है कि हम डर डर के जी रहे हैं। तो ज्ञानेन तिष्ठन् न बिभेति मृत्योः, तो जो ज्ञान स्वरूप से स्थित हो गया है उसके लिए अब मृत्यु का डर नहीं रखता। विनश्यते विषये तस्य मृत्युः, जिसको इस परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है उसकी मृत्यु उसी प्रकार से हो जाती है जैसे शरीर की मृत्यु हो जाती है। अब उसके लिए ना जन्म है ना मरण है, क्योंकि मैं ही गायब हो गया है। जैसे शरीर जन्मता है मर जाता है, फिर वही शरीर थोड़ी उत्पन्न होता है। एक लहर पैदा हुई रही नष्ट हो गई, उसके बाद वही लहर दूसरी बार थोड़ी नष्ट होती है। उसी प्रकार से ये पंच महाभूतों का बना शरीर नष्ट हो गया, वही सिनेमा खरा, उससे कुछ लेना देना नहीं।
इसी प्रकार से जिसने अपने देहात्म भाव का त्याग कर दिया, उसके जीवन से ये काम क्रोध लोभ इत्यादि जो मृत्यु संज्ञक वस्तुएं है वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है, उसका मृत्यु ही मर जाता है। इसीलिए विनश्यते विषये तस्य मृत्योः यथा विषयं प्राप्य मर्त्या, तो उसका मृत्यु ही मर गया। माने अब उसके जीवन में जन्म मरण का डर नहीं है, उसने अपने इस विषय को, इस अनंत स्वरूप को पहचान लिया है। इसीलिए एवं क्रोधादि रूपेण जायमानं प्रमादाख्यम मृत्युं जनन मरणादि सर्व अनर्थ बीजं विदित्वा क्रोधादीन भूत दाह्यान दोषान परित्यज्य क्रोधादीन संपाद्य ज्ञानेन चित्सदानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मना दृष्टन विवेति मृत्योः। जिसने अपने इस सच्चिदानंद रूप को पहचान लिया और उसके जीवन में ये डर नहीं है, नहीं मैं वहाँ नहीं जाता, वहाँ जब जाता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है, बिल्कुल नहीं, चले जाओ मस्ती से, लेकिन स्टैंड अपार्ट। इसके लिए हम आपको एक टेक्निक बताते हैं। टेक्निक ये है, किसी विद्यार्थी को यदि बोर्ड की एग्जामिनेशन में फर्स्ट आना हो तो किसकी आवश्यकता है? नॉर्मली वो उत्तर देंगे कि पढ़ाई अच्छी करनी चाहिए, सभी प्रश्नों के उत्तर मालूम होना चाहिए इत्यादि। तो सभी प्रश्नों के उत्तर तो टीचर को मालूम होते हैं, तो वो फर्स्ट आएगा क्या? टीचर नहीं फर्स्ट आएगा। कौन फर्स्ट आएगा? पहली बात, उसने एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ। यदि एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होगा तो फर्स्ट आने की चांस है ही नहीं। इसी प्रकार से अपने जीवन की प्रत्येक घटना, अपने जीवन का प्रत्येक अनुभव आध्यात्मिक परीक्षा के रूप में ले। और परीक्षा में कंप्लेन थोड़ी करते ये बड़ा कठिन है, सिंपल सिंपल दो, नहीं। हमको जो सामने आया प्रश्न उसको ठीक से उत्तर देना है। नहीं तो जैसे एक बच्चे ने कहा, प्रश्न पूछा था भारत के राजधानी का नाम लिखो, उसने लिख दिया कम ऑन सर यू नो इट वेरी वेल। ये उत्तर नहीं हुआ, ये उसने केवल रिप्लाई किया है, उत्तर नहीं। इसीलिए कस्मात् पुनः ज्ञानेन तिष्ठन् न विवेति मृत्योः इत्याह विनश्यते। फिर किस कारण से यह जो ज्ञानी ज्ञान में निष्ठावान होने के बाद डरता नहीं मृत्यु से, इसका कारण क्या है? क्योंकि तस्य ज्ञानिनः विषय गोचरे परमात्मनि साक्षात् क्रियमाणे प्रमादाख्यः अज्ञान मृत्यु। क्योंकि उसने अपने स्वरूप को पहचान लिया, तो जो प्रमाद मृत्यु है, अपने स्वरूप का अज्ञान और अपने स्वरूप में नहीं रहना, ये उसका नष्ट हो गया है। यथा मृत्यो विषयं संसारमागतः मृत्युनाभिभूतः नष्टो भवति मर्त्यः। जिस प्रकार से जगत का मृत्यु आता है तो व्यक्ति संसारी मर जाता है, एवं आत्मवेदिना विषयम् आगतः अज्ञान मृत्यु नष्टो भवति। इसी प्रकार से ज्ञानी ने अपने स्वरूप को पहचान लिया तो उसका मृत्यु ही मर जाता है। इसीलिए ज्ञान संस्थान सद्भावो ज्ञानाग्नि ज्ञान वज्रभृत मृत्युम हन्ति इति विख्यातः सवीरो वीतमत्सर इति। जिसने ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः, जिसने ज्ञान की अग्नि में अपने सब कर्म सब खत्म कर दिया है, उसी को ज्ञानी समझदार कहते हैं। अब इतना होने के पश्चात काम कर्म अविद्या ये हृदय ग्रंथि का नाश करने से ही हम मृत्यु के परे चले जाते हैं, क्योंकि मृत्यु माने ये अविद्या ग्रंथि या हृदय ग्रंथि ही है। प्रमादम वै मृत्यु ब्रवीमि, यहाँ तक ये विषय पूरा हुआ। अब इसके पश्चात जब कह दिया है कि कर्म का ज्ञानी कभी अनुष्ठान नहीं करता और जो ज्ञान में निश्चित है उसके लिए डर नहीं, ये कर्म नहीं किया तो पाप लगेगा, वो कर्म किया तो पाप लगेगा, नहीं तो प्रत्यवाय दोष होगा, ये कुछ ज्ञानी के लिए नहीं होता। ऐसी बात देख करके
एवं तावत् कर्मोदये इत्यादिना कर्मणां बंध हेतुत्वम् उक्त्वा ज्ञाने निर्दिष्टं न विवेति मृत्योः इति ज्ञानस्य एव मोक्ष साधनत्वम् अभिहितम्। तो मनुष्य कर्म के द्वारा बंधन में आ जाता है और ज्ञान के द्वारा बंधन से मृत्यु से मुक्त हो जाता है, इसीलिए ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। ऐसा जब धृतराष्ट्र ने सुना तत्र चोदयति धृतराष्ट्रः, तो धृतराष्ट्र ने एक शंका प्रकट की। क्या शंका प्रकट करी? धृतराष्ट्रवाच याने वाहुर्जया साधुलोकान् द्विजातीनां पुण्यतमान् सनातनान् तेषां परार्थं कथयन्ति ह वेदा एतद् विद्वान् नैति कथं नु कर्म। ये ऐसा कहा है शास्त्रों में श्रुति माता ने कि यज्ञ के द्वारा द्विजों को, माने द्विज माने ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को द्विज कहते हैं। इन्होंने ऐसे कर्म करना चाहिए कि जिसके द्वारा पुण्य लोगों की प्राप्ति होती है, और उसी पुण्य लोगों को परम पुरुषार्थ कहा गया है। तेषां परार्थ कथयन्ति ह वेदा, ये सब वेदों में कहा गया है। ऐसा यदि है तो एतद् विद्वान नैति कथम नु कर्म, तो शास्त्र यदि कहते हैं कि जो अधिकारी है वो अपने अपने योग्य प्रकार के कर्म करे और नित्य लोगों की प्राप्ति कर ले, वरुण लोक में गए, ब्रह्म लोक में गए और वहां जाकर के आनंद में रहने लग गए, ऐसे करने के लिए जो कर्म बताए हैं वो कर्म करने ही चाहिए, क्योंकि वेदों ने बताया है। ऐसी बात है तो ये ज्ञानी कर्म क्यों नहीं करता? ज्ञानी ने कर्म करने से क्या गड़बड़ी होगी, और वो कर्म नहीं करता, क्या ये गड़बड़ी नहीं है? ऐसा प्रश्न धृतराष्ट्र ने उठाया। अब देखो इस प्रश्न का सूक्ष्म भाव क्या है। जिसके बुद्धि में कर्म के प्रति महात्म्य है वो व्यक्ति घुमा फिरा करके फिर वहीं आ जाता है, वो उसे निकल ही नहीं सकता। जहां कर्म का महात्म्य है वहां कर्तृत्वाभिमान का प्राधान्य है, और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो हमेशा कर्तव्य कर्म की बात करता रहेगा। जैसे ये दादा नाना दादी नानी लोग, स्वामी जी क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपने पोतों को संस्कार दें? ऐसे कहते हैं ना। अब अपने बच्चों को और पोतों को पूछो, तुमको संस्कार चाहिए क्या? हमको नहीं चाहिए, फिर भी हम देने जा रहे हो। देखो, और फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। जब हम छोटे थे तब ऐसा नहीं था। आजकल के बच्चे देखो, फ्रस्ट्रेशन शुरू। एक महत्व की बात, उपदेश तभी करना चाहिए जब किसी ने पूछा। जानन अपि मेधावी जड़वल्लोकमाचरे। यदि अगला सुनने को तैयार नहीं तो बोलना व्यर्थ है। और ये बात हम समझते नहीं और सोचते हैं कि मैं उनकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, मैं अपने अनुभव उनको देना चाहता हूँ। ये तो ऐसे ही है कि बेटा मैंने खाना खा लिया है, तुमको खाने की जरूरत नहीं, अच्छा था खाना, अनुभव ले लिया। देखो, अनुभव कभी भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, हर एक को अपना अनुभव होना पड़ता है। इसीलिए जो कर्म में फंसे हुए हैं, कर्तृत्वाभिमानी है, जिनको ये सापेक्षता का जगत देहात्म भाव के कारण सत्य प्रतीत होता है, उनके लिए केवल कर्म कर्म कर्म, इसकी सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। और वही लोग वेदों के मंत्र पाठ करते। जब हम लोग जाते हैं ना, जहाँ लोगों को पता है, वहाँ पूर्ण कुंभ लेकर के हमारा वहाँ स्वागत होता है, और फिर वहाँ मंत्रों का उच्चारण होता है। न कर्म न प्रजया धने न त्यागे न के, आई डोंट नो व्हाई दे चैंट, लेकिन ऐसे ही चैंट करते, नॉर्मल नहीं करेंगे, एकदम कर्कश आवाज। त्यागे नहीं के अमृत प्रमाण हो, त्याग के द्वारा ही, अब त्याग के द्वारा ही सब प्राप्त होता है।
तो त्याग करने के पहले ये समझ ले कि हम किसका त्याग कर सकते हैं। देखो, किसी अन्य के पत्नी को मैं डाइवोर्स नहीं दे सकता। से कई बार लोग हमको कहते स्वामी जी हमारे पत्नी को आप समझाओ, मेरे से तो नहीं समझती। इसी प्रकार से स्वामी जी मेरे पत्नी को मैं तो डाइवोर्स से दे रहा, आप दे दो। तो जैसे हम अन्य की पत्नी को डाइवोर्स नहीं दे सकते, इसी प्रकार से हम त्याग किसका करेंगे? पहले ये तो जान लो कि अपना क्या है दुनिया में। देह से लेकर के दुनिया में अपना कुछ नहीं है। तो त्याग करने का तात्पर्य क्या है? केवल ये समझना कि दुनिया में अपना कभी कुछ नहीं था, कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं रहेगा। और ये बात समझ में नहीं आती और हम अपने फंसे रहते हैं। एक बार हम चाइना गए थे, हमको चाइना बहुत अच्छा लगता है। वो सिद्धांत यदि पूर्ण विश्व में लागू हो जाएगा तो बहुत मजा आएगा। वहां का सिद्धांत ये है, आपने एक मकान खरीद लिया तो वो मकान आप नंबर ऑफ इयर्स के लिए खरीद सकते हैं। समझो आपने 90 साल के लिए मकान खरीद, मकान वही है। 50 साल के लिए खरीदो तो इतनी कीमत है, 70 साल के लिए खरीदो इतना कीमत है, 90 साल के लिए इतने खरीद लिया आपने 90 साल के लिए। फिर उस मकान में आप रहे 50 साल, उसके बाद आपका लड़का रहा 30 साल 80 साल, फिर आपका पोता वो 10 साल वहां रहने के बाद उसको वो मकान फिर से खरीदना पड़ता है। और जब ये मालूम है व्यक्ति को कि मेरी प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं की जा सकती, कोई भी होल्डिंग नहीं करेगा। अभी हमारी धारणा क्या है? इतना कमा के रखो ताकि जो हमारे बच्चे हैं ना उनके लिए खुशी रहेगी, क्योंकि वो अपने आप नहीं कमा सकते, वो इतने निकम्मे हैं। हाँ हमारे बच्चे हैं। हमारे में बात करें, ये केवल एक उदाहरण है, मेरे शब्दों पर विश्वास मत रखना। इस प्रकार से जब हम ये समझ लेते हैं इस जगत में ना तो कुछ अपना था ना तो कुछ अपना है, इस ज्ञान के साथ चल पड़ो तो देखो आप हमेशा प्रसन्न रहोगे। इसलिए फिर कर्म का महात्म्य हृदय से निकल जाएगा। तो हमारे धृतराष्ट्र जी अभी फंसे हुए हैं। मामका पांडवाश्चैव किमु कुर्वत संजय, मेरे बच्चे और मेरे भाई के बच्चे, हो गया ना संसार शुरू। बच्चे तो बच्चे ही है ना, कि मेरे बच्चे और मेरे भाई के बच्चे। इसीलिए जहां ममता का राज्य है वहां अशांति है। डोंट रीच वेस्ट बंगाल। वहां कभी शांति नहीं हो सकती। इसलिए याने बाहोरिजया साधुलोकान् द्विजातीनान् पुण्यतमान् सनातनान् तेषां परार्थं कथयन्ति वेदा एतद् विद्वान् नैति कथं नु कर्म। इसीलिए लोगों को वेदों ने बताया है कि वो भिन्न भिन्न जो यज्ञ इत्यादि है, ज्योतिष्ठोमादिना साधुलोकान् साधुभिः धार्मिकान् आरूढ़ान् पुण्यतमान् पवित्रान् सनातनान् नित्यान्। तो ये जो भिन्न भिन्न कर्म बताए शास्त्रों में वेदों में, वो करने से उन सुंदर लोगों की प्राप्ति होती है। तेषा ब्रह्मलोक पर्यंतानां परार्थम परम पुरुषार्थम कथयन्ति, और उनके अनुसार ब्रह्मलोक ही परम पुरुषार्थ है। और इसीलिए अस्मिन् संसार मंडले, इस संसार के मंडल में यही परम पुरुषार्थ है कि हम स्वर्ग में चले जाए, हम ब्रह्मलोक में चले जाए, ऐसा ही बताया है। तो एतद् लोकानां परम पुरुषार्थम विद्वान कथम नु साधनम कर्म नैति न गच्छति।
तो विद्वान जो है वो इस परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए क्यों प्रयत्न नहीं करते? अथवा ब्रह्मलोक पर्यंतानां लोकानां साधनभूतं कर्म विद्वान ब्रह्मविद कथम नैति न अनुतिष्ठति इति। तो ये जो ब्रह्म ज्ञानी है ये कर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करता, क्यों कर्मों का त्याग कर दिया है? अब इसमें ये धृतराष्ट्र का प्रश्न है। धृतराष्ट्र था अंधा। अंधा वो है कि जिसको दिखता नहीं, और ज्ञानी वो है कि जिसको दिखता है। हमको क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमारे आंखों पर ममता की, अहंता की पट्टी चढ़ गई है, और इसीलिए जो जैसा है वैसा नहीं दिखता। इसीलिए उसने ये प्रश्न पूछा। अब एवं पृष्ठः प्राह भगवान सनत सुजातः। तो भगवान सनत कुमार जी ने कहा, एवं ही अविद्वान उपयाति तत्र तथार्थ जातम च विदन्ति वेदा वदन्ति वेदाः सनेह आयाति परंपरात्मा प्रायेण मार्गेण निहन्य मार्गान। इसके ऊपर सनत कुमार जी ने कहा कि देखो, तुमने जो कहा वो ठीक है, सत्यम। एवं एवं ब्रह्मलोकादि साध्यम सुखम परमार्थम मन्यमानः विषय विषांदः ही अविद्वान उपयाति तत्र। जिन्होंने अपने को जीव मान के रखा है और जो भोग की कामना से कर्म करते हैं वो निश्चित रूप से उन लोगों में जाते हैं, क्योंकि अभी भी उनके मन में भोग की लालसा है। देखो, स्वर्ग का वर्णन जब कठोपनिषद में आता है तो उसमें यमराज अपने शिष्य को दिखाते हैं, देखो ये यहाँ की जो सुंदर सुंदर अप्सरा है ना, ये तुम्हारे लिए। लेकिन बड़े घर के लड़की के साथ शादी करो ना तो बड़ी परेशानी होती है। वो हमेशा कहे मेरी गाड़ी कहाँ है? नहीं नहीं, हम गाड़ी के साथ देंगे, और फिर उनकी सेवा मुझे करनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारी सेवा करेगी, लेकिन तुम आत्म तत्व के बारे में पूछोगा। तो सभी प्रकार के भोग उस स्वर्ग के नचिकेत को उपलब्ध करा गए। माने स्वर्ग क्या हो गया? स्वर्ग वही हो गया जो भोग प्रधान स्थान है, वो स्वर्ग है। केवल भोग का ही महात्म्य है। और इसीलिए एवं लोकादि साध्यम सुखम परमार्थम मन्यमाना विषय विषांधः, जिन्होंने विषय रूप विष के कारण अपने को अंधा बना दिया है, अविद्वान उपयाति तत्र, ये जो अज्ञानी है वही इस ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा कहते हैं। ब्रह्मलोक आदि साधन होते कर्मणि न विद्वान अविद्यादि दोष दर्शनात्। लेकिन जो विद्वान है उनको पता है। ध्यान से सुनना, एक सिंपल टेक्निक हम आपको बताते हैं। जो अनुभव कभी प्रारंभ नहीं हुआ, जिस अनुभूति में कभी परिवर्तन नहीं हुआ, और जो अनुभव कभी समाप्त नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। बाकी का सब कुछ चला चली का खेला। एक बार हम बैठे थे और ऐसे लगा कि कुंडलिनी ऊपर उठ रही है और हमारी नाभि तक वहां तक आ गई, और उसके पश्चात क्या करे समझ में नहीं आ रहा। ठाणे के दो सज्जन हमको मिलने आए, 2 महीने। उसमें से एक को हम जानते, दूसरे को नहीं जानते। तो जो जिसको जानते थे उसने कहा, स्वामी जी ये हमारे मित्र है और उनको ये प्रश्न पूछना है कि, हमने कहा आपके मित्र गूंगे हैं क्या? उन्हें नहीं बोल सकते, तो उनको बोलने दो, वकालत मत करो। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी मेरी समस्या ये है कि मेरे सभी चक्र खुल गए और कुंडलिनी जागृत हो गई, लेकिन जिस गुरु के आशीर्वाद से, अनुग्रह से, शक्तिपात से ये हो गया, वो गुरु मर गए। अब मुझे पता ही नहीं आगे क्या करना है, इसीलिए मैं आपके पास आया। तो मैं जोर से हंसने लगा। तो क्यों हंस रहे यार? हमने कहा तुमने एक गुरु को तो खा लिया, मुझे खाने आए हो, मैं नहीं बताऊंगा। अरे बाबा, तो गुरु
खाने वाला है, कोई नहीं बताओ। जहां आपके मन में प्रश्न है वो संसार है, जो आता है जाता है वो संसार है, जो आदि अंतवान है वो संसार है। कोई भी कितना भी अच्छा अनुभव होवे, आप बैठे हैं और आपके सामने भगवान कृष्ण आ गए, बड़ा आनंद है, आनंद ले लो, लेकिन फिर परेशान मत होना, फिर क्यों नहीं आते। हाँ, वो ट्रेलर था। इन्वेस्टमेंट पूरी चाहिए तब आपको मिलेगा। देखो ये सॉफ्टवेयर होते हैं ना, पहले ट्रायल पीरियड में 1 महीने के लिए फ्री आते हैं और उसमें वो थोड़ा बताएंगे, समझो आप कुछ कन्वर्ट करना चाहते हैं एक फाइल दूसरे फाइल में, तो वो करेगी कन्वर्ट, लेकिन समझो आपकी फाइल है 2 घंटे की, तो वो केवल 3 मिनट की कन्वर्ट करेंगे, रुक जाएंगे और फिर कहेंगे ये आप देख लो, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, तो खरीदो। फ्री में कुछ नहीं है। इसी प्रकार से ये जो भिन्न भिन्न अनुभूतियाँ आती है ना, साक्षात्कार की, भगवान के दर्शन की, ये सभी की सभी अनुभूतियाँ केवल ट्रेलर है। वो होती है नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन वही सब कुछ नहीं है, उसमें फंसना मत। नहीं तो कितने लोग इसी में रह जाते हैं कि मेरी सब चक्र खुल गए, क्या करूं, बंद कर लो, अच्छा नहीं दिखता। कोई कहते हैं कि मेरी से बटन खुल गए, क्या करूं, बंद कर लो, और क्या। चक्र का खुलना भेद, चक्र भेद का तात्पर्य रहस्य है। भेद का माने खुलना नहीं है। क्या रहस्य है इन चक्रों का? तो यह रहस्य जब हमको ग्रहण हो जाता है तब पता चलता है कि ये जो जितने भी अनुभूतियां हैं ये सब की सब केवल मानसिक है, और अपने स्वरूप का जो अनुभव है वो कभी कटता नहीं। किसी भी हालत में हम जैसे थे, जैसे है, वैसे ही रहे। इसीलिए तथा च बृहदारण्य के अनंदा नाम के लोका अंधेन तमसा बुधा तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति अविद्वांसो बुधा जनाः। तो जो अविद्वांस है, जो अज्ञानी है, अबुधा है, जो बेवकूफ है, ऐसे लोग अनंदा नाम के लोका अंधेन तमसा वृता, वो इस अंधकार में जगत में प्रवेश कर लेते हैं। अंधकार का जगत कौन सा है? वही जहाँ आदि अंत है, जहाँ विकार है, जहाँ प्रकार है, जहाँ संस्कार है, जहाँ अहंकार है, वही है संसार। जहाँ इन सब का अभाव है वही अपना स्वरूप है। तथार्थ जातम च प्रयोजन जातम च तस्य एव अविदुषः वदन्ति वेदाः। और ये सब का सब विषय जो है ना वेदों में, वो अज्ञानी पुरुष के लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं है। देखो ठीक से समझ लेना, जब कोई भी संदर्भ का सहारा लिए बगैर हम किसी भी मंत्र का इंटरप्रिटेशन करते हैं तो गलत हो जाता है। क्योंकि कुछ बात कही है, उसका संदर्भ क्या है, इसका प्रयोजन क्या है? 2 बातें, संदर्भ और प्रयोजन। जैसे एक बार किसी मंदिर में थे, बच्चा बहुत परेशान कर रहा था उस माँ को, तो उस माँ ने एक लगाई चापट, उठाया, चल। अब इसको देख लिया, ह्यूमन राइट्स कमीशन की हेड, चाइल्ड एब्यूज। वो चाइल्ड एब्यूज थोड़ी है, देखो नॉर्वे में हुआ था ना, उस बच्चे को माँ खिलाती थी, तो यू आर कंपेलिंग द चाइल्ड टू ईट द फूड। अब माँ नहीं बताएगी बच्चे को, तो कौन बताएगा? गवर्नमेंट बताएगी। तो ये जब प्रयोजन, जब माँ बच्चे को पीटती है तो प्रयोजन बच्चे को कष्ट देना नहीं है, उसके भलाई में है। इसी प्रकार से शास्त्रों ने जो बात कही है, किसके लिए कही है? तो ये जब समझ में नहीं आता तब हम धृतराष्ट्र के जैसे भ्रांति में पड़ जाते हैं। तो यस्मात् अविदुषः एव वदन्ति विदुषः न तस्मात् न इह विद्वान ब्रह्मलोकादि अनित्य सुखे तत्साधने वा कर्मणि आयाति प्रवर्तते।
तो ये केवल अज्ञानी के लिए शास्त्र में बताया जाता है। देखो, अज्ञानी को मदद करने के लिए पहले अज्ञानी कौन है इसका निर्णय शास्त्र बताते हैं। अज्ञानी कौन है? जो अपने दुख का कारण अन्य को बताता है वो अज्ञानी है। जब सास बहू के कारण दुखी होती है तो अज्ञानी है। जब बहू सास के कारण दुखी होती है तो अज्ञानी है। तो जो अपने जीवन के दुख का कारण अन्य को बताता है वो अज्ञानी है। अब इस अज्ञानी को मदद करनी है शास्त्रों को, तो शास्त्र क्या कहेंगे? देखो, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे पिछले जन्म के पाप। लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं है। नेवर माइंड, हमको याद है। देखो, फिर क्या हो गया? हम अन्य को बदनाम करना बंद कर देंगे। जब हमने अन्य को बदनाम करना बंद कर दिया तभी जाकर के हम अंतर्मुखी हुए। जैसे मैंने ये कल्पना करी मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी है, तो मेरी साधना क्या होगी? पत्नी को सुधारो। इसको कहते अशक्यानुष्ठान। जहां भगवान राम फेल हो गए, हम जगजीवन राम सफल हो जाएंगे। तो शास्त्र क्या कहते हैं कि देखो, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी पत्नी नहीं है, फिर तुमने पिछले जन्म में इसको छला था। वही जो छल है वो पत्नी के रूप में प्रकट हुआ है। अब क्या करें? आप इस पत्नी के साथ ठीक से व्यवहार करो, नहीं तो अगले जन्म में फिर पकड़ेंगे। अब देखो, दो बातें हो गई। एक तो अन्य को बदनाम करना बंद कर दिया और व्यवहार में सुधार आ गया। ये दो बातें होना माने अब हमने आध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश किया है। इसके लिए शास्त्र बताते हैं, ये पहली बात। दूसरी बात फिर बताते हैं, देखो तुम जो है ना, आलसी मत बन के रहो। जीवन में डायनामिक होना चाहिए। किस लिए डायनामिक होना चाहिए? स्वर्ग में जाओगे पेट्रोल फ्री, इंटरनेट अनलिमिटेड, इनकमिंग नहीं, आउटगोइंग फ्री। अच्छा, रियली? हाँ बिल्कुल। फिर उसके लिए ये यज्ञ करना पड़ेगा। तो जितने भी ये कर्म में लगे हुए लोग हैं वो किसी फल की अपेक्षा से ही कर्म में प्रवृत्त हो सकते हैं। तो जो अज्ञानी आलसी था उसको उस आलस से हटा करके स्वर्ग की लालसा दे करके उसको कर्म में प्रवृत्त किया। इसीलिए कर्म की जो शिक्षा है या उपदेश है वह अज्ञानी के लिए है। तो तत्र आह परमात्मारम आत्मत्वेन अवगम्य परात्मासन ब्रह्मैव सन् परम प्रयाति मार्गेण निहन्ति अमार्गान् संसार हेतु भूतान आत्मना विरुद्ध मार्गान् धर्म अधर्म उपासना रूपान। लेकिन जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, जिसको ये स्पष्ट अभी भले उसका अनुभव नहीं आया हो गया, लेकिन उसको अब क्लियर हो गया है कि संपूर्ण जगत का अधिष्ठान ये मैं है। अब ये मैं का जब तक के अनुसंधान नहीं होगा कि ये कौन है जिसके कारण ये जगत चल रहा है, तो ऐसा जो साधक है वो इस ज्ञान मार्ग से निहंति अमार्गान, फिर वो बाकी के मार्गों में कभी भी इंटरेस्ट नहीं ले सकता। ना तो कर्म में होगा ना तो उपासना में होगा। इसलिए धर्म अधर्म उपासना रूपान विरुद्धान मार्गान, धर्म अधर्म और उपासना ये तीनों के तीन केवल इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही करते हैं लोग। लेकिन जिसको अपने स्वरूप के बारे में जानकारी हो गई, अब उसको कोई इच्छा नहीं रही। अब इच्छा ही नहीं रही तो क्यों हम कर्म करें? यदि हमको गाड़ी चलानी ही नहीं तो हम लाइसेंस क्यों लें? कितना सिंपल है। यदि हमको जगत से कुछ लेना देना ही नहीं
ना हमको वित्तेषणा है, ना पुत्रेषणा है, ना लोकेषणा है, ना हमको कहीं अन्य लोक में जाना है, ना ये दुनिया में हमको पैसे की जरूरत है, तो फिर अब क्यों कर्म करें। और इसीलिए यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो आत्मरत है, आत्मतृप्त है और आत्मसंतुष्ट है, उसके लिए कोई भी कर्म बचे नहीं रहते। क्योंकि कर्म किस लिए किए जाते हैं? रमण करने के लिए, तृप्ति के लिए और संतुष्टि के लिए। लेकिन जो अपने आप में परिपूर्ण है, उसके लिए कोई कर्तव्य बचे नहीं रहते। और इसीलिए यह कर्म, धर्म, अधर्म, उपासना, ये मार्ग हमको अपने स्वरूप से दूर ले जाते हैं। ये जान करके ज्ञानी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। इसीलिए सविद्वान यह अस्मिन् लोके कर्मी युव न आयाति न जायते। तो यह जो ज्ञानी है, जो अज्ञानी की तरह से इस दुनिया में आता जाता नहीं है, किंतु मार्गेण ब्रह्म उपासनया अमार्गान विरुद्ध मार्गान नियंती, ये उसका अपना स्वरूप उसने पहचान लिया है। और इसीलिए बाकी के जो अमार्ग है, अमार्ग माने गलत मार्ग, अयोग्य मार्ग, कर्म उपासना हमको अपने से दूर ले जाते हैं, इनका त्याग कर देता है। एवं तत्र गत्वा संसार हेतु मार्गान् निहत्य परात्मा ब्रह्मात्मा सन कालेन परब्रह्मं प्रयाति इत्यर्थः। और फिर योग्य समय से उसी परमात्मा में रह करके वह इस जगत से मुक्त होकर के अपने स्वरूप में निष्ठावान हो जाता है। यहाँ एक प्रसंग पूरा हुआ। अब इसके पश्चात हमारे जैसा ही प्रश्न हमारे धृतराष्ट्र महाराज करते हैं। वो क्या प्रश्न है, क्या नहीं है, ये अगले एपिसोड में होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं